अरे शीला, जरा गरम गरम समोसे तो देना। हाँ हाँ बहन, अभी देती हूँ। और यह कहकर शीला मीना को समोसे दे देती है। शीला रामपुर गांव में समोसे बेचा करती थी। उसके समोसे बहुत ही स्वादिष्ट बनते थे, जिस वजह से हर कोई उसके ही समोसे खाते थे और इस वजह से शीला बहुत खुश थी। अरे वाह वाह, अगर ऐसे ही समोसे बिकते रहे तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी। एक दिन की बात है, शीला अपनी दुकान पर बैठी हुई थी। तभी उसकी दुकान पर गांव की सेठानी आई और उन्होंने शीला से कहा, अरे शीला, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो कल तुम मेरे यहाँ पर समोसे का स्टॉल लगाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद सेठानी वहाँ से चली गई। उस दिन शीला के कुछ समोसे बच जाते हैं। अरे आज तो कुछ समोसे बच गए हैं, मैं इनका क्या करूं? कल तक तो ये खराब हो जाएंगे और मैं अपने ग्राहकों को खराब चीज नहीं खिलाना चाहती हूँ। ऐसा करती हूँ, इन्हें बच्चों में बांट देती हूँ। और यह कहकर शीला समोसे को बच्चों में बांट देती है। अगले दिन उसने समोसे की स्टॉल सेठानी के यहाँ लगाई। सभी लोग उसके समोसे बड़े चाव से खा रहे थे। जब हलवाई लक्ष्मी ने यह चीज देखी तो उसने सेठानी से कहा, अरे सेठानी, जब खाना मुझसे बनवाया है तो समोसे भी मुझसे बनवा लेती। मैं बहुत अच्छे समोसे बना लेती हूँ। मैं जानती हूँ, पर शीला की बात ही अलग है। यह बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है और पूरे गांव में इसके समोसे फेमस हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी खा कर देखती हूँ। और यह कहकर लक्ष्मी हलवाई उसके समोसे खाने के लिए गई और उसने शीला से कहा, क्यों शीला, तुम्हारे दिन भर में कितने समोसे बिक जाते हैं? अरे बहन, पूरे दिन भीड़ ही लगी रहती है, अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। यह सुनकर लक्ष्मी के मन में लालच आ जाता है और वह अपने मन में कहती है, मैं तो इससे अच्छे समोसे ही बना लूंगी। क्यों न मैं इसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगाऊं, जिससे मेरे समोसे भी खूब बिकेंगे। अगले दिन वह शीला की दुकान के सामने ही समोसे की दुकान लगा लेती है, जिस वजह से शीला बहुत दुखी होती है। लक्ष्मी ने एक स्कीम भी चलाई, 3 समोसे पर 1 फ्री, जिस वजह से सभी लोग उसी दुकान की ओर चले गए। अरे वाह, 3 पर 1 समोसा फ्री, यह तो बहुत अच्छी स्कीम है। जल्दी से पैक कर दो। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह सभी को समोसे पैक करने लगती है। उस दिन उसके समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं और शीला के समोसे बहुत ही कम बिकते हैं, जिसे देखकर शीला बहुत दुखी होती है। मैं इतने अच्छे समोसे बनाती हूँ, फिर भी मेरे समोसे कोई नहीं ले रहा है। ये जरूर मिलावटी समोसे बना रही होगी, तभी इतने सस्ते दे रही है। पर मैं अपनी ग्राहकी खराब नहीं होने दूंगी। मैं जिस तरह समोसे बेच रही हूँ उसी तरह समोसे बेचूंगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 महीना होने को आ गया और शीला की दुकानदारी काफी कम हो गई। लक्ष्मी के समोसे भी बहुत कम बिकने लगे, जिस वजह से उसके समोसे बच जाया करते थे। और एक दिन भारी मात्रा में समोसे बच गए, जिसे देखकर उसने कहा, अरे आज तो मेरे बहुत सारे समोसे बच गए। मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें कल के लिए रख देती हूँ, ये कल बिक जाएंगे। और यह सोचकर वह अगले दिन उन्हीं समोसों को बेचती है, जिससे उसके समोसों में बदबू आने लगती है। जब ग्राहक ने उसके समोसे खाए तो उससे कहा, अरे यह समोसे तो खराब हो गए हैं, तुम हमें खराब समोसे बेच रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो अच्छे समोसे ही बेच रही हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, यह समोसे तो खराब हैं। अब हम तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आएंगे। और यह कहकर ग्राहक शीला की दुकान पर जाने लगे, जिसे देखकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा दुखी हुई और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी बिल्कुल बंद हो गई। अरे ये क्या हो गया, मेरी तो दुकानदारी ही नहीं हो रही है। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे रोजाना कितने समोसे बच जाते हैं और ये शीला की तो बहुत अच्छी दुकानदारी होने लगी है। वहीं शीला की दुकान पहले जैसे चलने लगी थी। अरे शीला बहन, तुम्हारे जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता है। हम लोग तो समोसे वाली के बहकावे में आ गए थे, वह तो खराब माल बेच रही है। मैं अपने ग्राहकों को कभी भी खराब चीज नहीं देती हूँ, मैं हमेशा उन्हें ताजा ही खिलाती हूँ। यह सुनकर ग्राहक बहुत खुश होते हैं। वहीं लक्ष्मी की दुकान बिल्कुल ठप हो गई थी, जिस वजह से वह अपनी दुकान छोड़कर वहां से चली जाती है, क्योंकि जो लालच करता है उसे लालच का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।